नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। आचार संहिता भी अब भारतवर्ष में लागू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, किसी में भी सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है। लेकिन आज इसे लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस के कई तमाम बड़े दिग्गज शामिल हैं, उसके साथ ही तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी आज बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि आज एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है उस पर फाइनल मुहर लग सकता है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो 16 सीटों पर चुनाव लड़े और भाजपा 17 सीटों पर। लेकिन इसके साथ ही क्या कुछ जो सीट शेयरिंग का मामला है वो निकल करके सामने आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में आज कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज तेजस्वी यादव शामिल है और दोनों मिलकर आज यह तय करेंगे कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी। वहीं इस खबर को अगर हम विस्तार से बताएं तो हम आपको पहले इंडिया गठबंधन और उसके बाद एनडीए गठबंधन को लेकर क्या कुछ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो सकता है, इस पर पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देश भर के अंदर 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। वहीं चुनाव तारीखों का ऐलान के साथ ही बिहार में महागठबंधन के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक की जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस और राजद के बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में तेजस्वी यादव, संजय यादव, मनोज झा भी शामिल होंगे। दरअसल महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज दिल्ली में मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक हो रही है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, अशोक गहलोत और आरजेडी की तरफ से मनोज झा और संजय यादव, तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं। महागठबंधन की बैठक 11 बजे से शुरू हो चुकी है। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर 16 मार्च को सदाकत आश्रम में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के खुद के लिए सीट का फॉर्मूला तय कर लिया था, लेकिन इस तय फॉर्मूले पर राजद की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इतना ही नहीं, वाम दल के नेता ने भी ऐतराज जताया था। ऐसी खबरें सामने आई है कि इसके बाद अब यह बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की तरफ से कोई फैसला नहीं हो पाया है। यहां कांग्रेस 11 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है। वो वामपंथी दल 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, जबकि आरजेडी इनको इतनी सीट देने पर राजी नहीं है। यही कारण है कि मामला अभी तक नहीं सुलझ सका है और अब तक यह बैठक बुलाई गई है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में भाजपा आला कमान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर के लिए भाजपा के साथ बैठक करेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। जदयू 16 सीटों को चुनाव लड़ सकती है, वहीं भाजपा 17 सीटों और शेष पर एनडीए के अन्य घटक दल चुनाव लड़ सकते हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।